ओके दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल ईडूटेक। अभी तक हमने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंतर्गत एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ा है। पीएन जंक्शन डायोड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है वो है उसकी यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी। मीन्स एक डायरेक्शन में तो कंडक्ट करेगा, दूसरी डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ डायोड उसका भी यूज़ करते हैं। उन डायोड्स को बोलते हैं स्पेशल पर्पस डायोड। कहने का मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम द यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द डायोड, द अदर प्रॉपर्टीज आर आल्सो बीइंग पुट इनटू यूज बाय सम डायोड्स एंड दोज आर कॉल्ड स्पेशल पर्पस डायोड। जीनर डायोड भी उनमें से एक है। आज का हमारा टॉपिक है जीनर डायोड। जीनर डायोड को कवर करने के लिए मैं इसको 10 डिफरेंट फेजेस में कवर करूँगा। इसमें इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हो गई, इसका सिंबल हो गया, इसके कंस्ट्रक्शन हो गया, कैसे बनता है, और इसका वोल्टेज एंड रिस्पेक्टिव करंट का एनालिसिस ग्राफ द्वारा करेंगे। उसके बाद इसका ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे, किस तरह से ये ब्रेकडाउन होता है, एवलांच ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल हैव द स्टडी ऑफ इट्स स्पेसिफिकेशन। एक जीनर डायोड की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और उसके बाद एक सर्किट एनालिसिस करेंगे कि जीनर डायोड जब सर्किट में लगता है तो कैसे बिहेव करता है, कैसे अपनी यूटिलिटी को जस्टिफाई करता है। तो दोस्तों, जीनर डायोड को हम यूँ समझ लिए एक ऑर्डिनरी डायोड की तरह ही होता है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि इसको रिवर्स बायस में यूज़ किया जाता है। देखो, डायोड को, जो ऑर्डिनरी डायोड हमने अभी तक पढ़ा है, उसमें क्या होता था कि डायोड को रिवर्स बायस में होने से बचाया जाता है कि ये रिवर्स बायस में ना आए, और रिवर्स बायस में आए तो ब्रेकडाउन तो बिल्कुल भी ना हो। जैसे ब्रेकडाउन हुआ डायोड ख़त्म। लेकिन जीनर डायोड वैसे हैं कि उसी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके इन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। इसको इस तरह से बोल सकते हैं जैसे कि कीचड़ में से निकाला हीरा। ठीक है, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस यू कैन अंडरस्टैंड। डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन आता है, और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं बहुत सारे। आई विल टेल यू देम कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए। तो जीनर डायोड पे आते हैं। जीनर डायोड की जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है, ये एक ऑर्डिनरी डायोड है, बट इसकी एक खासियत है कि हेविली डोप्ड होता है। अब देखो, मैंने डायोड के बारे में बताया था, डायोड के जब एक्सप्लेन किया था कि डोपिंग सा उसका डिप्लेशन लेयर पे क्या फ़र्क पड़ता है। हेविली डोप है मतलब तो थिन लेयर ऑफ डिप्लेशन लेयर, लाइट डोपिंग है तो वाइट डिप्लेशन लेयर। ओके, विल कम बैक टू दिस पॉइंट नाउ। हेविली डोप्ड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन operated in reverse breakdown region. This is called a Zener diode. This complete definition itself is sufficient to explain the Zener diodes. Now, if you want to expand, expand the definition of Zener diodes, क्योंकि डायोड भी है इसलिए डायोड की डेफिनेशन को भी इसमें इंक्लूड करके इसको और अच्छा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Zener diode is nothing but टू टर्मिनल नॉन लीनियर बाइपोलर, यहाँ तक डायोड की डेफिनेशन आ गई। नाउ, हैवली डोप्ड रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन विच इज सेफली ऑपरेटेड इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन्स फॉर वाई, इन ऑर्डर टू अचीव ए कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस, इट्स कॉल्ड द जीनर डायोड। अगर ये डेफिनेशन आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लिख ली तो एग्जामिनर यहीं पे समझ जाएगा कि यू हैव ए इंटायर एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ ए जीनर डायोड। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सेफली, मीन्स इवन इट इज इन ब्रेकडाउन रीजन इट शुड नॉट बर्न आउट आफ्टर सम टाइम बिंग, इट शुड सस्टेन इन दैट ब्रेकडाउन रीजन फॉर लॉन्ग एंड इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स। दैट इज वाई डेफिनेशन में इस वर्ड को इंक्लूड किया गया, सेफली ऑपरेटेड इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन्स। ठीक है, सो दिस वॉज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ जीनर डायोड। सिंबल इसका ऑर्डिनरी डायोड की तरह ही होता है, डिफरेंस ओनली देयर आर टू मार्क्स लाइक दिस। एनोड एंड कैथोड होता है। ऑब्वियसली इसको रिवर्स बायस में करना है तो कैथोड की तरफ पॉजिटिव और एनोड की तरफ नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है,
कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल सिमिलर ऑर्डिनरी डायोड की तरह है, बस डिफरेंस ओनली इज दैट इट इज़ हैवीली डोप्ड। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, वी ज्वाइन देम टुगेदर एंड डिप्लेशन लेयर इज फॉर्म, नॉर्मल वर्किंग ऑफ ए डायोड। बट चूँकि ये हैवीली डोप है इसलिए थिन लेयर ऑफ डिप्लेशन लेयर बनती है इसमें। और देखिए इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट किया गया, एन की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, पी की तरफ नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अभी हम इस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से ये जीनर डायोड ऑर्डिनरी डायोड से डिफरेंटली बिहेव करता है। इसके लिए हम इसके वी आई कर्व, वोल्टेज एंड करस्पॉन्डिंग करंट एनालिसिस को करंट को एनालाइज करेंगे इस ग्राफ के द्वारा। ठीक है, ये वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज, ये फॉरवर्ड करंट। और नॉर्मली इसको फॉरवर्ड में बायसिंग में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कॉस्टली डायोड है। जब ऑर्डिनरी डायोड को फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट करा के हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, तो वाई टू यूज़ द जीनर डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। सो इस पोर्शन को यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, रिवर्स बायस वोल्टेज ये है, उसके कोरस्पॉन्डिंग रिवर्स करंट ये है। जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हमने पहले भी बताया था डायोड के केस में रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है। हाँ, एक स्मॉल लीकेज करंट जरूर फ्लो होती है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। देखो ये नेगेटिव रीजन है, यहाँ पॉजिटिव माइनॉरिटी है, इनकी वजह से एक स्मॉल करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है विच इज़ जनरली नेग्लिजिबल। ठीक है, लेकिन जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं एक कंडीशन ऐसा आता है कि ये वोल्टेज की वजह से जो डिप्लेशन लेयर ये टूट जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन हो जाता है तो हैवी करंट फ्लो होने लग जाती है इसके क्रॉस। जब हैवी करंट फ्लो हो जाते हैं तो डायोड इज सेड टू बी इन ब्रेक डाउन रीजन। वी जेड पर सपोज करो वी जेड पे ऐसा हो रहा है, तो जैसे वी जेड आता है डिप्लेशन लेयर टूटा, रप्चरिंग ऑफ द डिप्लेशन लेयर देन हैव कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ हैवी अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर अक्रॉस द जंक्शन एंड हैवी करंट फ्लो थ्रू द एयर। सो दिस इज कॉल्ड हैवी करंट फ्लो होने लगी। देखो अब वंस द डायोड इज इन ब्रेक डाउन रीजन, अगर वोल्टेज को थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं ना तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। या यूँ समझ लीजिए कि डायोड के अक्रॉस देयर इज ए लार्ज वेरिएशन इन करंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल वेरिएशन इन वोल्टेज। ठीक है, सो दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी फॉर विच द जीनर डायोड इज बीइंग पुट इनटू यूज। यहाँ पर भी मैंने देखो इतने लार्ज करंट वेरिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग में इतना वोल्टेज वेरिएशन ये भी ज़्यादा दिखा रखा है, सो दैट इट इज़ गुड टू एक्सप्लेन, अदरवाइज और भी कम होता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही होता है ये। ठीक है, सो यही है डायोड की, जीनर डायोड की यूटिलिटी की इम्पॉर्टेंस। ठीक है, सो इसीलिए जीनर डायोड को ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है, तभी काम करता है। ठीक है, इस अदरवाइज इससे पहले देयर इज़ नो यूज़ ऑफ जीनर डायोड। ठीक है, तो ब्रेक डाउन होने के बाद फिर इस ब्रेक डाउन रीजन में ही इसको रखा जाता है, सो दैट इवन द करंट चेंजेस देयर विल बी नो चेंज द वोल्टेज अक्रॉस इट एंड इट जस्टिफाई इट्स यूटिलिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नाउ ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर्स वोल्टेज जब बढ़ाते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है, डिप्लेशन लेयर टूट जाती है। कैसे होता है ये सब? जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, एक जीनर ब्रेक डाउन, एक एवलांच ब्रेक डाउन। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया आपने, वोल्टेज बढ़ाया, अब चूंकि डिप्लेशन हैविली डोपिंग है, डिप्लेशन लेयर बिल्कुल पतला है, जैसे वोल्टेज बढ़ेगा इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा। दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ द डिप्लेशन लेयर। जैसे डिप्लेशन लेयर के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होता है, वो बॉन्ड को तोड़ता है, बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और उसका होल जनरेट होता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, बॉन्ड को हिट करेगा, वहाँ से फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, होल पेयर जनरेट होगा। इस तरह से डिप्लेशन लेयर के अंदर हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। अब चूंकि डिप्लेशन लेयर ने ही तो करंट को रोका था, वहाँ बहुत सारे चार्ज कैरियर आ गए, बाहर तो ऑलरेडी हैं ही चार्ज कैरियर, बस वोल्टेज को चार्ज कैरियर मिल गए, जो है इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर गए और होल्स इस तरफ मूव गए, करंट जो है पास हो, होल इस तरफ क्रॉस करेंगे जंक्शन को और इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करेंगे। ठीक है, क्रॉस हो गए जंक्शन, हैवी करंट फ्लो हो गए। दिस इज कॉल्ड द जीनर ब्रेक डाउन। जीनर ब्रेक डाउन जनरली 6 वोल्ट से नीचे होता है। कहने का मतलब जो जीनर जो है 6 वोल्ट या इससे कम का होगा, समझ लो उसके अंदर का जो ब्रेक डाउन मैकेनिज्म है वो जीनर ब्रेक डाउन मैकेनिज्म है। ठीक है, सो अच्छा, अगर उससे ज़्यादा 6 वोल्ट से ज़्यादा पे अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो समझो उसके अंदर का जो ब्रेक डाउन मैकेनिज्म है वो एवलांच ब्रेक डाउन मैकेनिज्म है।
रिजल्ट दोनों का अल्टीमेटली एक ही है। वी आर नॉट बोदर अबाउट द अल्टीमेट रिजल्ट, बट बीइंग engineers you should understand what is actually going inside of the diode। ठीक है, एवलांच में क्या होता है 6 वोल्ट से, इसमें सपोज करो थोड़ा लाइट डोपिंग है, लाइट डोपिंग होगा तो 6 वोल्ट में ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्योंकि डिप्लेशन लेयर बड़ा हो गया, चौड़ा हो गया। अब 6 वोल्ट में वो नहीं टूटेगा, और 6 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ा दिया, ज़्यादा बढ़ा दिया और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब इससे पहले कि यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बॉन्ड को तोड़े, वो जो माइनॉरिटी कैरियर थे बाहर, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट एक्सटर्नल वोल्टेज दे अचीव द वेलोसिटी, और इतनी दूर से यहाँ से ये मूव करते हुए यहाँ आते हैं माइनॉरिटी कैरियर, और यहाँ तक आते आते डिप्लेशन लेयर तक आते हैं तो उनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो डिप्लेशन लेयर के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं। फिर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं, फिर वो दूसरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करते हैं। इस तरह से मल्टीपल जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, सो इससे हम एक एवलांच बोलते हैं कि एक माइनॉरिटी कैरियर ने 2, 2 ने 4, 4 ने 8, इस तरह से चार्ज कैरियर जनरेट किया और जंक्शन के थ्रू हैवी करंट फ्लो होने लग गई। तो ये हो गया हमारा एवलांच पैटर्न। तो अल्टीमेट रिजल्ट इज दैट कि डायोड ब्रेक डाउन हुआ और उसमें हैवी करंट फ्लो होने लग गई। ठीक है, अल्टीमेट रिजल्ट। बट मैकेनिज्म दोनों क्या रहता है, इन जनरल हम इस तरह समझ सकते हैं, जो डायोड 6 वोल्ट से ऊपर पे ब्रेक डाउन हो रहा है उसके अंदर का मैकेनिज्म एवलांच ब्रेक डाउन है, उसके नीचे का जीना डायोड। या यूँ कह सकते हैं कि एक्चुअली दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके अंदर, डिप्लेशन लेयर के अंदर, दोनों मैकेनिज्म काम एक है। तो भी हम ये कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन की कंडीशन में दोनों ब्रेक डाउन एक साथ हो रहे हैं। बट चूंकि 6 वोल्ट के नीचे में ये पहले हो जाता है जीनर ब्रेक डाउन, दैट इज वाई वी कॉल इट जीनर ब्रेक डाउन। और 6 वोल्ट से ज़्यादा पर ब्रेक डाउन हो रहा है तो एवलांच ब्रेक डाउन पहले हो जाता है। सो दैट इज वाई वी नेम इट एवलांच ब्रेक डाउन। अच्छा, इस तरह से 2 टाइप के डायोड होने चाहिए, जीनर डायोड और एवलांच डायोड। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। चूँकि दोनों ऑलमोस्ट एक साथ ही हो रहे हैं, ज़्यादा इनमें टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं, इसलिए उसको जीनर डायोड ही नाम दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि जीनर ब्रेकडाउन में किस तरह में देखा है कि वोल्टेज अप्लाई किया, थिन डिप्लेशन लेयर थी, इसके अंदर बॉन्ड जनरेट होकर करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और इसमें जो है एवलांच ब्रेकडाउन में यहाँ से माइनॉरिटी कैरियर जितनी दूर से ट्रेवल करते हैं इसको हिट करके एवलांच इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं। ठीक है, सो ये था इसका ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। अब हम इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। जब हम डायोड खरीदने जाते हैं या डायोड सर्किट में लगाते हैं तो हमें पहले सर्किट के बारे में पता होना चाहिए कि सर्किट इसको क्या क्या इनपुट्स देगा, और जो हमारे पास डायोड है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्या उस सर्किट के फीचर्स को सेटिस्फाई करता है, देन ओनली वी कैन यूज़ इट इन द सर्किट। तो जनरल स्पीच देयर आर सो मैनी, मैंने कहा था कि हर एक डिवाइसेस की डेटा बुक आती है, इसे जीनर का भी आता है। तो बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है, बट जनरल जो एक सिंपल सर्किटरी के लिए हमें जानना जरूरी है वो है एक ब्रेक डाउन वोल्टेज। सबसे पहले जो जीनर आपने लगाया है कितने वोल्ट का है, कितने वोल्ट पे ब्रेक डाउन होगा। अगर उससे कम वोल्टेज मिल रही है उसका तो कोई फ़ायदा नहीं उसको सर्किट में लगाने से। तो द मोमेंट यू होल्ड द डायोड, जीनर डायोड इन हैंड, यू शुड नो व्हाट इज इट्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। उसी वोल्ट से जाना भी जाता है, अरे 6 वोल्ट का जीनर है, 10 वोल्ट का जीनर है, 5 वोल्ट का जीनर है, मीन्स इट इज़ ए ब्रेक डाउन वोल्टेज। जनरली 2.5 वोल्ट से 200 वोल्ट तक के जीनर डायोड मिलते हैं जो डिस्क्रीट कंपोनेंट होते हैं, अलग से लगते हैं। अगर सरफेस माउंटिंग डिवाइसेस है, पीसीबी पर माउंटेड सेल्फ है, तो 47 वोल्ट तक के जीनर डायोड मिलते हैं। आईजेड मैक्सिमम, जीनर मैक्सिमम करंट। देखो जब जीनर डायोड ब्रेक डाउन होता है उसमें हैवी करंट फ्लो होती है, ऑब्वियसली हीट जनरेट होगी। करंट इज नॉट बोदरिंग अबाउट वेदर इट इज जीनर और इट हैज़ टू हैव सम कंपनसेशन ऑफ दैट और नॉट। हैवी करंट फ्लो होगी, हैवी करंट, हीट जनरेट होगी। अब हीट जनरेट होगी तो हीट को डिसिपेट करना है, नहीं तो डायोड तो जल ही जाएगा। इसलिए इसमें ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि उतनी हीट को ये डिसिपेट करता है। 200 माइक्रो एम्पीयर से 200 एम्पीयर तक को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट जीनर डायोड कैन होल्ड इन इट्स ऑपरेटिंग कंडीशंस, मतलब रिवर्स बायस कंडीशन में। ऐसा भी नहीं है कि वोल्टेज बढ़ा दे, करंट बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यू आर सेइंग दैट कि जीनर डायोड चलता रहेगा, नहीं। 200 एम्पीयर इज द लास्ट लिमिट ऑफ दैट। पावर रेटिंग, जितनी हीट जनरेट होगी उतनी पावर उसको डिसिपेट करते रहना चाहिए, तो वो उसकी पावर रेटिंग से डिफाइन होता है कितनी पावर को ये हैंडल कर सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली करंट एंड दिस पावर रेटिंग आर रिलेटेड टू ईच अदर्स। ऑपरेटिंग टेम्परेचर, देखो
किस टेम्परेचर पर ये ऑपरेट हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज डाउन होता है, ये ध्यान रखिए। सेमीकंडक्टर डिवाइस है, टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। दैट इज वाई दीज ऑल basic parameter are interrelated to each other. We should keep all these things in mind while using the Zener diode in circuit. एप्लीकेशंस यूज़ क्या क्या होते हैं जेनर डायोड के? बहुत सारे यूटिलाइजेशन है, बहुत सारा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट दम इन वन बाय वन। जनरली वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ होता है, रेफरेंस वोल्टेज है, क्लिपर में यूज़ होता है। वी विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स इन कमिंग वीडियोज़। ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन में यूज़ होता है, सर्ज प्रोडक्शन में यूज़ होता है। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जेनर डायोड जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो अपने अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है। बस अब इस यूटिलिटी को, इस फीचर्स को आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक फंडा ऑफ दिस जेनर डायोड। अच्छा, सर्किट में कैसे काम करेगा ये वोल्टेज रेगुलेटर? वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ये कैसे रेगुलेट करेगा? मतलब वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है ना, तो फिर भी ये कांस्टेंट आउटपुट देगा। कैसे? सर्किट में देखिए कैसे बिहेव करता है। यहाँ पर ये वोल्टेज है, रेजिस्टेंस के थ्रू हमने ये जेनर डायोड लगा, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज। देखो, अगर मैं इस वोल्टेज को वेरी भी करता हूँ तब भी ये आउटपुट में VZ के बराबर वोल्टेज ही देगा। दिस इज इट्स फीचर्स ऑफ इट्स वोल्टेज रेगुलेशन। ये वोल्टेज बढ़ाया हमने, ये ब्रेक डाउन हो गया, इसके अक्रॉस VZ वोल्टेज है आउटपुट में मिल रहा। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो इसके अक्रॉस भी करंट बढ़ेगा। चूँकि हमने देखा ग्राफ में देखा, करंट बढ़ने पे भी इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, करंट बढ़ने पे भी इसके अक्रॉस वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो बाकी वोल्टेज कहाँ गया? यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। तो जितनी वोल्टेज बढ़ाएंगे उतनी वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होती जाएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। सो इवन वी वैरी द इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट इक्वल टू द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दिस जेनर डायोड। इज द वोल्टेज रेगुलेशन। नाउ एक होता है लोड रेगुलेशन। इफ यू वैरी द लोड, द जेनर वोल्टेज मेंटेन द आउटपुट वोल्टेज एट द कांस्टेंट लेवल। देखो यहाँ पर मैंने कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई किया, ये जेनर डायोड लगा, इसके अक्रॉस एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। अभी मैं लोड रेजिस्टेंस को वैरी कर रहा हूँ, यहाँ से करंट फ्लो होता है, करंट इसमें भी जाता है, इसमें जाता है, जेनर ब्रेकडाउन कंडीशन में, ठीक है। नाउ अगर मैं इस लोड को कम करता हूँ, लोड को कम करोगे तो यहाँ कम करंट फ्लो होगी, कम होगी तो बाकी करंट कहाँ जाएगी? यहाँ से जाएगी। और यहाँ से ज़्यादा करंट भी जाएगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा इसके अक्रॉस। अगेन फिर जो हमारे VI ग्राफ में करंट बढ़ा तभी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। तो इवन लोड की वजह से इसके अंदर करंट वेरिएशन आया, फिर भी इसने आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करके रखी। तो दिस इज द regulating properties of the Zener diode and is very useful in the electronic circuitry. So in a nutshell we can say that कि एक डायोड की जो सबसे डेंजरस और सबसे अवॉइडेबल जो सिचुएशंस होती है उसको यूटिलाइज करके जेनर डायोड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हीरो जैसा, मेरी नज़र में तो बिल्कुल हीरो है। किसने सारी सबसे जो डेंजरस कंडीशन है उसको पुट इनटू यूज़ करके और इतना सारा यूज़फुल रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ दिस जेनर डायोड्स एंड इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और मल्टीपल क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन भी इस पर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम से।